विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो स्कर्वी रोग से रक्षा करता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमें विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। का आलू है जड़, तना, फल, बीज। तो जो आलू होता है वो तना होता है। हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है। कैल्शियम व फास्फोरस। इसका यही पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो हड्डियों व दांतों के निर्माण में। दालें किस पोषक पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का स्रोत होती हैं। एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है। इस बच्चे को कौन सा रोग हो सकता है? तो मसूड़ों में सूजन है और दांत से खून आता है, ये स्कर्वी रोग का लक्षण है। तो बच्चे को स्कर्वी रोग हो सकता है। का है कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री है। तो जो पदार्थ स्वाद में मीठे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। जैसे गन्ना हुआ, शक्कर हुई, आलू हुआ, चावल हुआ, केला हुआ, है ना। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम यहां पे लिख देंगे गन्ना। फिर वसा का स्रोत है, तो जितने भी वनस्पति तेल हैं या फिर घी है, ये सब वसा के स्रोत होते हैं, तो यहां पर हम घी लिख देंगे। फिर गा नंबर है, दूध से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होता है। तो दूध एक संतुलित आहार है जिससे हमें कई तरह के विटामिन मिलते हैं। जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन बी हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, विटामिन के हुआ, है ना। ये सब विटामिन मिलते हैं। और कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है दूध में। दूध से हमको विटामिन सी बस प्राप्त नहीं होता है। और खनिज लवण में कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएंगे। फल विटामिन ए का स्रोत है। तो आप लोगों को आम बहुत अच्छा लगता होगा। जो आम होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है। शरीर को ऊर्जा से प्राप्त होती है। हमारे शरीर को जो ऊर्जा होती है भोजन करने से मिलती है, तो यहां पे लिख देंगे भोजन। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत है। बिल्कुल सही है। मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, सोयाबीन और नारियल हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, और ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। वसा की कमी से हृदय संबंधित रोग होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। वसा की अधिकता से होते हैं, है ना, क्योंकि वसा का पाचन मुश्किल से हो पाता है ना। तो यहां पर ये गलत कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील है, ये भी गलत है, क्योंकि विटामिन बी और सी किसमें? पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील है। और ए, डी, ई और के वो वसा में घुलनशील है। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। गलत लिखा है ना। वसा से बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने पदार्थ वसा ही होते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है प्रोटीन से ज्यादा मिल रही है, वसा से कम मिले, गलत हो जाए कथन हमारा ये। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा कथन। प्रश्न संख्या 4, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में ये दिए गए, स्तंभ खा में ये दिए गए। विटामिन डी की कमी, और आप लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी से क्या है? रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। घेंगा रोग, और जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो यहां पर हमारे शरीर का 60-70% भाग, हमारे शरीर का जो 60% भाग वो क्या है? जल है। किसमें से होती है? वो किससे बनती है? अंगूर से बनती है। तो यहां पर ये अंगूर में चला जाएगा। शरीर की वृद्धि का रुकना, और शरीर की जो वृद्धि रुकती है वो कुपोषण के कारण रुकती है। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए बॉक्स में विटामिन के स्रोत
एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर पूरा करिए। विटामिन ए, विटामिन ए की स्रोत क्या है? घी है, गाजर है, हरी सब्जियां होती हैं। और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है? रात में हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी, अनाज के छिलके हुए, दूध हुआ, पनीर हुआ, ये सब हमारे विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? होंठ एवं मुंह का फट जाना होता है, हाथ पैरों में दर्द होते हैं और त्वचा भी फटने लगती है। तो ये सारे लक्षण क्या होते हैं? बेरी बेरी रोग के लक्षण है। विटामिन सी के स्रोत है नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी। जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों में सूजन हो जाती है, दांत से खून आना चालू हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, मक्खन से मिलता है, दूध से मिलता है। और विटामिन डी की कमी से हमको रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर एवं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई किससे मिलता है? हरी पत्तियों से मिलता है, गेहूं से मिलता है ना। इसकी कमी से पक्षाघात, अंग्रेजी पैरालिसिस बोलते हैं, और जनन क्षमता में कमी आने लगती है। और लक्षण क्या है? शरीर के अंगों का काम ना करना। पक्षाघात होता है तो शरीर के अंग क्या होते हैं? काम करना बंद कर देते कुछ अंग। विटामिन के, सोयाबीन हुआ, हरी पत्तियां हुई, है ना, ये विटामिन के स्रोत हैं। इसकी कमी से रुधिर स्राव नामक रोग हो जाता है। और लक्षण क्या है? चक्कर आना और सीने में दर्द। प्रश्न के 6, आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। जो दांतों एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है वह हमारा विटामिन सी है ना। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। अब जो रोगों से लड़ता है, तो जितने भी हमारे विटामिन हैं हम वो सभी रोगों से लड़ने में सहायक होते। अभी आपने जाना कि विटामिन ए की कमी से रंधौती रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी के रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है ना। तो विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो सभी विटामिन होते हैं वो रोगों को लड़ने में सहायक होते हैं। विटामिन को अपन रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। लेकिन अगर प्रमुखता से बात करें तो विटामिन सी, तो विटामिन सी जो होता है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है तथा विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो हम प्रमुख विटामिन की बात करें जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तो वो विटामिन सी है। जो रक्त के जमने में सहायक है, तो रक्त के जमने में जो सहायक है वो हमारा विटामिन के है। जो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन, विटामिन बी और सी है। अगला जो जल में अघुलनशील है, जो जल में नहीं घुलते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी हो गए। और जल में नहीं घुलते हैं जो वसा में घुलनशील है, तो वो हमारे विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। प्रश्न के साथ, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे वसा, जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाया जाता है। जैसे घी हुआ, तेल हुआ, दुग्ध उत्पाद हुए जैसे मक्खन हुआ, नारियल का तेल, तेल कई प्रकार के, तो वनस्पति तेल में सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल। कार्बोहाइड्रेट, जो पदार्थ स्वाद में मीठे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे आलू, केला, गन्ना, मोटे अनाज तथा चावल। प्रोटीन, चना, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सोयाबीन, जितनी भी दालें होती सब में प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन के स्रोत, विटामिन हमें कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ लिखते गाजर, आंवला, हरी पत्तियां, अनाज के छिलके हो गए। रेशे, फाइबर, है ना, दाल से, दलिया से, ताजे फल से। और चोखा युक्त आटा, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा के आटे, बिल्कुल महीन नहीं, चोखा युक्त चाहिए। प्रश्न के 8, आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस पदार्थ को शामिल करने का सुझाव देंगे? जैसे मसूड़ों से खून निकलता हो, तो मसूड़े से खून निकल रहा हो यानी उसमें विटामिन सी की कमी, तो हमें विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ देने, जैसे नींबू हुआ,
आंवला हुआ, संतरा हुआ, यानी खट्टे फल देने उसको। रात में ठीक से नहीं दिखाई देता हो, तो रात में ठीक से नहीं दिखाई देता, तौंधी हो गई। और तौंधी किस कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो हमें विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ देने, जैसे मक्खन, घी, गाजर। होंठ फटे हुए हो, यानी विटामिन बी की कमी हो गई, यानी विटामिन बी से भरपूर खाद्य पदार्थ देने, जैसे अनाजों के छिलके हुआ, दूध हुआ, पनीर हुआ। हड्डियां कमजोर हो, तो हड्डियां कमजोर हो यानी विटामिन डी की कमी है, यानी विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने, जैसे मक्खन हुआ, दूध हुआ। एवं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको सुबह सुबह का जो सूर्य के प्रकाश में लालिमा होती है, उस समय का प्रकाश हमें बच्चों को दिखाना चाहिए, है ना। तो यानी हमें सुबह सुबह उठना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है? विटामिन डी की कमी नहीं रहती है। तो सूर्य का प्रकाश। तो व्यक्ति दुबला पतला हो, तो जब व्यक्ति दुबला पतला होते हैं कुपोषण का शिकार हो सकता है वो, और उसे हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन एवं ऊर्जा युक्त पदार्थ देने चाहिए। ऐसे पदार्थ देने चाहिए जिसमें आयरन मिलता हो। तो हमें दालें, दूध, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, हमें ये देना चाहिए। अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग तथा रोग के लक्षण की। जैसे आयरन, आयरन के स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, अनाज हैं। इसकी कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? चक्कर आना चालू कर देते, थकान रहती है, सिर घूमता रहता है। कैल्शियम, ये दूध से मिलता, पनीर से मिलता, हरी सब्जियों से मिलता है। हड्डियां एवं दांतों का कमजोर होना, इसकी कमी से उत्पन्न रोग ये है। और इसके रोग के लक्षण क्या है? हड्डियों एवं मांसपेशियों में कमजोरी का अनुभव एवं थकान। फास्फोरस, दूध से मिलता, अनाज से मिलता है। इसके भी सेम लक्षण है, हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना। और रोग के लक्षण क्या? मांसपेशियों में दर्द एवं कमजोरी का अनुभव। आयोडीन, आयोडीन नमक से मिलता है या समुद्री भोजन से मिलता है हमको। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। रोग के लक्षण क्या है? गले में सूजन आ जाती है।